दुनिया में तकरीबन 50,000 करोड़ डिस्पोजेबल कप्स हर साल इस्तेमाल होते हैं। मैंने एक ऐसे कप का आविष्कार किया है जिसको कैरी करना इतना सरल, इतना कन्वीनियंट है कि ये आपके स्मार्टफोन के जितना आसान है। प्लीज वेलकम टूगो। सो टूगो एक पेटेंटेड फ्लैट फोल्डिंग सिलिकॉन बेस्ड कोलैप्सिबल कप है which collapses in the shape of a smartphone। ये आपकी पैंट की पॉकेट में, आपकी बैग की पॉकेट में, आपके रक्सैक की पॉकेट में बहुत ही आराम से फिट हो सकता है और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। शार्क्स, मेरे 11 आविष्कार एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा विजन है दुनिया को ऐसे उपकरण देना जो कि मेरे जाने के हजारों सालों बाद भी हर एक जिंदगी, हर एक घर का हिस्सा होने की क्षमता रखते हूँ। शार्क्स, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं सीख कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट 47 लाख की 10% मेरी कंपनी के लिए। धन्यवाद। Sid, welcome to Shark Tank. थैंक यू। एकदम बॉन्ड का मूड आपने जागृत कर दिया है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहा आप जम्मू से हो, जी सर। बड़े भी वहीं हुए? नहीं सर, मैं पैदा जम्मू में हुआ, फिर मैं पंजाब में रहा। आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। फिर मैं 3 साल जर्मनी में था, वहाँ आई डिड माई मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। आई वाज देयर ऑन 100% स्कॉलरशिप। अरे वाह, क्या बात है। मेरे को एक बात बता, ऐसा प्रोडक्ट मेरे को अली एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा? सर, ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट भी नहीं मिलेंगे आपको। तो कुछ कोई ड्रिलिंग की डस्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन सर, इसका जो शुरुआत हुई थी वो ऐसे हुई थी, मैं अपनी सीलिंग पे होल ड्रिल कर रहा था, मेरी आंख में इन्फेक्शन हुई, मैं इंटरनेट पे गया सोल्यूशंस ढूंढने, पर कोई सोल्यूशंस थे नहीं। जो थे वो इतने बल्कि थे। यार ऐसे कौन ड्रिल करता है, अपने आंख में कौन गिराता है यार? चलो अपनी सेल बताओ यार। सर, ड्रिल डस्टर हमने 2020 मार्च में मार्केट में उतारा था। हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज पे, मैं बहुत ही अर्ली स्टेज स्टार्टअप हूँ। 3 साल है कि नहीं? सर, सेल्स है हमारे पास, बट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे। कितनी सेल्स है? पिछले साल हमने 14 लाख की सेल की थी। पिछले महीने कितनी की? 1 लाख के करीब होगा। 1 लाख। 12 लाख की सेल है। और क्या इन्वेंशन किया आपने? वो कप में मजा नहीं आया। सर, एक और इन्वेंशन जो यहाँ पे है वो डेस्क क्लिप है। दिखाइए, आप अपनी इन्वेंशन दिखाइए। सर, ये डेस्क क्लिप है। सर, ये 17 से 30 mm के डेस्क पे क्लिप होता है। ऐसे बैग हैंग करने वाले आते हैं, मेरे पास बैग हैंग करने वाला है वैसे पर। या इस पे आप बैग हैंग कर सकते हो, कुछ भी हैंग कर सकते हो, व्हाटएवर। पर ये उससे अलग कैसे है जो मेरे पास है? मार्केट में जो हेडफोन होल्डर्स या डेस्क हुक्स हैं, 2 तरह के मिलेंगे। एक स्क्रू वाले जो स्क्रू ऑन होते हैं और एक एडिसिव टेप वाले। नहीं 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 नहीं, ऐसे वाला है मेरे पास घर पे। वो ऐसे एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे बैग हैंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जाके हैंग करने के लिए। मुझे आप एक चीज बताइए सेठ, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं? कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जिसमें मतलब, नहीं तो आप अपने करियर के साथ क्या कर रहे हैं अभी? मजाक। हम प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स एज सच ग्लोबल लेवल पे नहीं बनना चाहते हैं। हम अपनी इन्वेंशंस को लाइसेंस करना चाहते हैं। हम एसेंशियली आईपी क्रिएट करते हैं और आईपी को इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डोमेन नेम्स जो हमारे पास सबके हैं, हम उन्हें आगे देना चाहते हैं। सिद्धार्थ, मेरे को एक बात बता, तो बिजनेसमैन है इन्वेंटर? सर, मैं एक इन्वेंटर हूँ। इन्वेंटर तो कोई तेरे को बोलेगा ना, तू खुद को ही क्यों बोले जा रहा है? सेल्फ ऑब्सेशन। तो ये तो वो बच्चों वाला होता है ना कि मेरे को एक दिन इन्वेंटर बनना है, मैं एक दिन एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ये तो वो वाली कहानी हुई। सर, इन्वेंशन करना मेरा गोल नहीं है। मेरा जो मैंने अभी तेरे से पूछा तो इन्वेंटर है, बिजनेसमैन, तूने बोला मैं इन्वेंटर। इन्वेंटर इसलिए क्योंकि मेरे नाम पे 3 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं। मतलब टेक्निकली क्या हो गया यार? एडिसन ना, किसी एडिसन को देख के एडिसन नहीं बना था, उसके दिमाग चल रहा था कि कुछ क्या क्या बनाना है उसको, राइट? या क्या इन्वेंट करना है। तू तो बस वानबी सुपरस्टार है भाई तू। Occupational wise, I'm an automotive mechanical engineer. That's who I am. That is education wise, not occupation wise. कुछ नहीं है भाई तू। क्या बना रहा है यार ये? नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का। ओखला में बनता है इंजेक्शन मोल्डिंग से। क्या बेच रहा है तू? तूने किसी की सीट पर बात करी जर्मनी की यूनिवर्सिटी पे, अगर तू उसके बाद ये वाले बैठ के फालतू के काम करने पे आ गया। जर्मनी में 2 साल मैं एम्स्टरडैम नहीं घुमा हूँ। मैं 2 साल 14 घंटे 15 घंटे सिर्फ पढ़ाई की है। मैं बहुत ब्रिलियंट लोगों में नहीं आता हूँ, बट मेहनत एक ऐसी चीज है जिस पे मैं खड़ा हूँ और जिसने मेरे को जो बनाया। तू अपनी डिग्री वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, अपनी जिंदगी पर बात कर रहा है। वापस अपनी डिग्री उठा, जर्मनी जा, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर और समझ के इंजीनियरिंग कंपनी धंधा कैसे करती है। आपने वो देखी है मूवी, देखी है 3 Idiots? एब्सोल्युटली सर। तो आप ना 2 कैरेक्टर की तरह, एक था फुनसुक वांगडू जो ऐसे प्रोडक्ट बनाता था, और एक था चतुर जी। चतुर वो था जिसने बोला था इडियट्स मैं लिख रहा हूँ और वो याद रखना। फर्क पता है क्या था दोनों कैरेक्टर में? जो एक कैरेक्टर था ना, वो उसके मिशन की तरफ जाता रहा,
दूसरा कैरेक्टर जो था ना, वो कंफ्यूज कैरेक्टर था जो खाली पढ़ाई करता था। आपने बोला मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ये भी बना रहा हूँ। मैं फोकस हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। इसके बारे में मैं 100% श्योर हूँ। ये सभी भाई सिर्फ ये प्रोडक्ट पूरा कमोडिटाइज्ड है। दिस इज नॉट एन आविष्कार, दिस इज अ कॉपी कैट प्रोडक्ट एंड अ बैड वन। देखो यार, मेरे को आप में बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे। क्या एज बताइए आप? सर 28 साल। कुछ चीज सिमिलैरिटीज है हमें। मैं इसका मतलब ये नहीं है मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जी। बट मैं भी बहुत पढ़ता था। मैंने भी आईआईटी के लिए अप्लाई किया। मेरा भी आईआईटी शायद 100-200 रैंक से रह गया। मैं भी उसके बाद बाहर गया पढ़ने। ठीक है, तो काफी सिमिलैरिटी लग रही है मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब में। और परसिस्टेंट रहे हो आप, जो अच्छी बात है। परसिस्टेंस अच्छी बात है। और अभी तो आप यंग हो बिल्कुल यार। कुछ अलग कराए। सर ये व्हील असेंबली मशीन है। इमेजिन आपका टायर फ्लैट होता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जस्ट टेक इट आउट, प्लग इट विद योर व्हीकल सिस्टम जहाँ से आप एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं, एंड प्लेस इट, यू रिमूव द व्हील एंड। अरे भाई ये हो चुका है यार, ये प्रोडक्ट मिलता है यूएस में यार। सर ये सेप्टिक नोजल है, ये पेटेंट पेंडिंग है। या पेटेंट मिलना इज नॉट सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है ये? सर ये एक सेप्टिक नोजल है, ये हमारे सैनिटाइजर डिस्पेंसर पे अटैच किया जा सकता है। और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं लेके गए? सर आई एम नॉट अ बिजनेस गाय। मैं एक को-फाउंडर। आई डोंट थिंक यू आर अ बिजनेस, आप एक टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग बोले तो? टिंकरिंग मतलब छेड़खानी कर रहे हो यार। छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी कर रहे हो। अभी तक वहां पहुंचे नहीं हो आप कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हो कि कोई खरीदना चाहेगा और अच्छी रकम देना चाहेगा। सो फॉर दैट रीजन हम मेरा नाम सिद्धांत अवरावाला है। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपको टॉयलेट का प्रेशर आया है और वो सिर्फ एक प्रेशर बनता गया है, ना झाड़ी ना कोई फैसिलिटी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और कई बार तो मुझे खाली बोतल का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। और लेडीज़ की इस प्रॉब्लम का तो पूछो मत। आज भी बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस पे एक स्वच्छ एवं स्वस्थ यूरिनल फैसिलिटी की कमी है। इसी कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हुए मैंने एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है पी-शूट। पी-शूट एक पॉकेट साइज यूनिसेक्स डिस्पोजेबल यूरिन बैग है जो ह्यूमन यूरिन को ठोस बना देता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पानी, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, ड्रेनेज जैसे यूरिनल आवश्यकताओं को पब्लिक प्लेसेस पर से समाप्त कर सकता है। पी-शूट पेपर का बना हुआ है जिसपे एक यूनिसेक्स फनल होता है। इसके साइड एज प्रेस करने से ये एक यूनिसेक्स फनल का शेप फॉर्म हो जाता है और इसमें जैसे ही यूरिन का ये जाता है ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। ओह वाओ। ना दुर्गंध, ना लीकेज, ना कोई गड़बड़। हम ये सब एक प्राइवेसी चेंबर के साथ भी इंस्टॉल करते हैं। 2019 से लेके आज तक हमने 2 लाख पी-शूट बैग्स द्वारा लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। शार्क्स, इस सफर में जिसमें एक प्लेजेंट यूरिनेशन एक्सपीरियंस दिलाने में कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? मैं अपनी कंपनी में 4% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपीस की फंड रेजिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ सैंपल्स हैं। आपके पास 2 पैकेट्स है। ब्लू वन इज पी-शूट मेडी जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी को पोजीशन करता है। पीपल जिनकी लोअर मोबिलिटी इश्यूज, फ्रैक्चर्स, पोस्ट सर्जरी होती है। खाकी की पैकेजिंग में जो है वो पी-शूट ट्रैवल, वो एक 1 टाइम यूज प्रोडक्ट है और उसका आप जैसे ही फनल ओपन करोगे वो एक एरोमा रिलीज करेगा जो कि एक प्लेजेंट यूरिनल एक्सपीरियंस देगा। दोनों का प्राइस? सेलिंग प्राइस पी-शूट मेडी का 33 रुपीज़ होता है। पी-शूट 1 टाइम पी-शूट ट्रैवल का 10 रुपीज़ MRP होता है। सिद्धांत, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी, तो वो सिमिलर काम है जैसे पी सेफ, पी बडी करके 2-3 ब्रांड ये स्पेस ज़रूर सिमिलर है बट पी बडी और पी सेफ फीमेल यूरिनेशन को टारगेट करते हैं और वो भी इनसाइड अ वॉशरूम। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम पूरे टॉयलेट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ में एक प्राइवेसी क्यूबिकल चेम्बर्स हम लोग जगह जगह इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि एक पेटेंटिंग प्रोसेस में है। पर इसका तो फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होगा। जब आप एक प्राइवेसी चेम्बर इंस्टॉल करते हैं उसका एक कॉस्ट होता है 2500 रुपीज़। 2500 कैसे? क्या किसका बना है ये चेम्बर? ये चेम्बर एक कोलैप्सिबल चेम्बर है
जो कि फोल्ड और इजीली इंस्टॉल और कहीं भी अनइंस्टॉल हो जाता है। तो हमारा मार्केट डिसरप्शन यही है कि जहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट कॉस्ट को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए लगते हैं, हम 2,500 से 3,000 रुपए में मास स्केल पे ये प्राइवेसी चेम्बर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई उसका एग्जाम्पल या कुछ है? वो पेटेंटिंग प्रोसेस में है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आज मैं शो में ला नहीं पाया। आपकी एक डिफरेंशिएशन जो मुझे सुनाई दी कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जरा ठीक से समझाइए सरल तरीके से। मैं इसका प्रोसेस का आपको एक क्लियर डेमो और दिखा सकता हूँ। तो ये जो हमारा यूएसपी है वो ये कंपोजिशन है। वाओ। तो अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? जी, वो किस वैल्यूएशन पे उठाई थी आप? 7.5 करोड़ प्री मनी। और अभी आप कितना मांग रहे हैं? अभी हम 75 lakhs फॉर 4%, 18.75 करोड़। तो अब आपने इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तब हमारा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन हुआ नहीं था। अब पायलट अपॉर्चुनिटी का अग्रीमेंट नीति आयोग से साइंड है। वी नो कि हमारा डायरेक्ट मार्केट है गवर्नमेंट और नीति आयोग के इनिशिएटिव्स है। बट आप एक बात बताइए, जो अभी आपने 2 लाख नहीं राउट हो गया। 2 लाख बेचे हैं, वो कहाँ पे बेचे और कैसे बेचे? ये हमारा 4 कंट्रीज में हुआ है। यूके में पेड पायलट हो चुका है, यूएस में पेड पायलट हो चुका है, कनाडा में पेड पायलट हो चुका है। पेड पायलट का मतलब कि लोगों ने खरीद के लोगों ने खरीद के उसका यूज किया है। सेल कितनी हुई थी? 42 lakhs का हमारा अभी तक पेड पायलट का टर्नओवर रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में इट वाज अराउंड 14 lakhs 14, सेकेंड ईयर में अराउंड 23 lakhs। ये साल क्या आंकड़े चल रहे हैं आप? ये साल फोरकास्टिंग हम लोग 1 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था नाम देख के कि बाकी सब जैसा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है इसमें क्या अलग है, और आप एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, ना सिर्फ एक थैली। तो जरा ये समझाएं कि इसको आप स्केल कैसे करेंगे? क्या आपका मार्केट इंडिया है? ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2, अगर आपका मार्केट आपको लग रहा है बाहर है, तो वहाँ कैसे स्केल करेंगे? प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन पे ये चेम्बर्स को इंस्टॉल करना, वहाँ पे ये पी शूट फैसिलिटी अवेलेबल करना, डायरेक्ट सेल स्टार्ट करना। मास क्वांटिटीज गवर्नमेंट से आनी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। तो दोनों पैरेलली चलेगा। रहा बाहर की बात, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल धीरे धीरे बाहर सेट हो रहा है, 4 कंट्री में बन चुका है। ऑपरेशनली बाहर भी अगर आप ये चेम्बर लेके जाओगे, ऑपरेशनली हाइजीन इश्यूज तो फिर भी होंगे, बिकॉज इट में नॉट बी इतना क्लीन नहीं हो सकता नॉर्मली, कोई यूसेज इसमें इश्यूज। वाटर का काम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं बाहर गिर जाएगा ना, वो इतना सबका निशाना इतना ठीक नहीं होता है ना। डिजाइन सो ऑल यूरिन गेट्स कलेक्टेड, पूरा यूरिन इसी में आता है। नहीं दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बाथरूम जाते जाते गीला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पकड़ के कहीं खड़ा होना 2-3 ड्रिंक के बाद वो पूरा चेम्बर गीला हो जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जो चेम्बर्स बने वो वाटरप्रूफ बने हैं। ये ऑलरेडी इमेजिन हमने किया है कि कोई ड्रंक मैन अगर कर देता है तो वो कर देगा, उसको इमीडिएटली क्लीन करके फिर से ठीक कौन बनाया जा सकता है। वही बात। मेंटेनेंस के लिए तो हो गई। बस स्टैंड के आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उनकी सारी चेन फॉलो करके उन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। जो प्राइवेसी कंसोल जो है उसको कौन मैनेज करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करेगा।